गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, आज मैं आप लोगों को पठ धातु के लोट लकार के रूप समझाने जा रही हूँ। इससे पहले मैं आपको पठ धातु के लट लकार वर्तमान काल, लिट लकार यानी भविष्यत काल और लंग लकार अर्थात अतीत काल, ये तीनों रूप बता चुकी हूँ। आज लोट लकार के समझाने जा रही हूँ। लोट लकार का अर्थ है आदेशात्मक यानी आदेश देने वाले, आज्ञावाचक, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इम्परेटिव टेंस। ठीक है। इसका टेबल जो है इस तरह से चलेगा। प्रथम पुरुष एक वचनम में इसका शब्द बनेगा पठतु, द्विवचनम में पठताम और बहुवचनम में पठन्तु। मध्यम पुरुष में एक वचनम में पठ, द्विवचनम में पठतम और बहुवचनम में पठत। और उत्तम पुरुष में एक वचनम में पठानी, द्विवचनम में पठाव और बहुवचनम में पठाम। अब इसमें जो ध्यान देने की बात है वो है इनके अंत में निकलने वाला स्वर। जो लास्ट वर्ड है उसमें जो स्वर निकल रहे हैं वो अगर आप याद कर लेते हैं तो आप किसी भी दूसरे धातु रूप के भी इसी तरह के टेबल बना सकते हैं, जैसे कि आपने वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल में किया था। इसका स्वर जो है वो अंत में क्या निकलेगा? तू एक वचनम में, द्विवचनम में ताम और बहुवचनम में अंतु। प्रथम पुरुष के हैं ये। मध्यम पुरुष के एक वचनम में अ, द्विवचनम में तम और बहुवचनम में त। उत्तम पुरुष में एक वचनम में आनी, द्विवचनम में आव और बहुवचनम में आम। यानी अगर ये अंत वाले स्वर आप याद कर लेते हैं, तु ताम अंतु, अ तम त, आनी आव आम, सिर्फ इतना याद करते हैं तो आप किसी भी धातु रूप का किसी भी धातु का लोट लकार वाला टेबल आराम से बना सकते हैं। अब इसमें सर्वनाम जो है उनको किस तरह से प्रयोग किया जाएगा? एक वचनम में जो है प्रथम पुरुष में सह और सा लगाकर सह पठतु या तो सा पठतु। द्विवचनम में तौ पठताम और या तो ते पठताम। और बहुवचनम में ते पठन्तु या फिर ताह पठन्तु। इनके वाक्य संज्ञा के साथ भी बनेंगे। वो कैसे बनेंगे? बालकः पठतु या तो बालिका पठतु। फिर द्विवचन में बालकौ पठताम और बालिके पठताम। बहुवचन में बालकाः पठन्तु और बालिकाः पठन्तु। अर्थ क्या निकलेगा? पठ माने पढ़ना, जैसा कि पहले ही बताया हुआ था। तो अगर एक है बालकः पठतु यानी लड़का पढ़े और बालिका पठतु तो लड़की पढ़े। सह पठतु माने वह पढ़े और सा पठतु माने वह पढ़े, लेकिन कौन? स्त्रीलिंग के लिए। ठीक है। अब आपको समझ आए? इस तरह से आप इसकी हिंदी निकालेंगे। हिंदी मीनिंग इसका निकलेगा। मध्यम पुरुष में जो सर्वनाम यूज होगा वो है त्वम। त्वम पठ यानी तुम पढ़ो। द्विवचनम का है युवाम पठतम। युवाम तुम दोनों, पठतम माने पढ़ो, तुम दोनों पढ़ो। और बहुवचनम में मध्यम पुरुष का है सर्वनाम यूयम, तो यूयम के साथ आएगा पठत, यूयम पठत। आप जैसा मैंने पहले बताया, बहुवचनम में प्रथम पुरुष का मध्यम पुरुष के साथ, मध्यम पुरुष का उत्तम पुरुष के साथ नहीं लिख सकते। कोई भी एक दूसरे के साथ नहीं आएगा। जो शब्द दिया है वही सर्वनाम के साथ यूज होगा। पठत में अगर आप हलंत भी डाल देंगे तो भी वो गलत हो जाएगा बिना हलंत के। और एक चीज़ ध्यान दे रहे हैं आप, इस टेबल में कहीं भी विसर्गें नहीं आई हैं। यानी यही एक टेबल ऐसा है जिसमें कहीं भी विसर्गें टेबल में नहीं आती हैं। पूरा टेबल बिना विसर्गों के होता है। ठीक है। उत्तम पुरुष का जो सर्वनाम है वो अहम। तो कैसे बनेगा इसका वाक्य? अहम पठानी। द्विवचनम में आवाम, तो आवाम पठाव। और बहुवचनम का सर्वनाम है वयम, तो वयम पठाम। अब आप लोगों को ये टेबल अच्छे से समझ आ गया होगा बेटा। और आपको नीचे भी दे रखा है इसमें कि इसी तरह से एवं एव माने इसी प्रकार से हस, चल, खेल, खाद, पा। पा का धातु मैन पा है, लेकिन शब्द रूप कैसे चलते हैं? पिव से। ठीक है। दृश्य यानी पश्य से चलते हैं, ब्रैकेट में दे रखा है। धाव, पत, भ्रम, लिख, इश,
माने इच्छा। मिल प्रभृति नाम मीन्स आदि। धातु नाम रूपाणी भवंती माने धातुओं के रूप होते हैं। यानी ये बाकी धातुएं जो आपको दे रखी हैं इनके रूप भी ठीक इसी तरह चलते हैं जैसे पट धातु का चला। एक उदाहरण बता दूंगी मैं आपको। हस ले लिया हमने जैसे शब्द, तो क्या होगा? हसतु हसताम हसंतु। मध्यम पुरुष में हस हस्तम हसत, और उत्तम पुरुष में हसानी हसाब हसाम। ठीक है, अभी समझ आया आप लोगों को? इसी तरह से कोई सी भी आप धातु ले लें, एक टेबल याद करने से आप बाकी सारे अच्छे से याद कर सकते हैं। मेन है इसके लास्ट के स्वर को याद करना। लास्ट का स्वर एक बार फिर दोहरा देती हूँ। तु ताम अंतु, प्रथम ए पुरुष के, मध्यम पुरुष के अ तम त, और उत्तम पुरुष के आनी आव आम। ठीक है बेटा।